वत्सल भगवान की जय। आज हम आपको भगवान की भक्त वत्सलता का एक उदाहरण देने जा रहे हैं। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना ही होगा महाराज अम्बरीश की कथा, ये भागवत में आती है। अब इसमें भक्त वत्सलता कह लीजिए भगवान की, या योगक्षेम बहन कह लीजिए, शरणागत वत्सल कह लीजिए, इत्यादि बहुत से गुण भगवान के इसमें प्रकट होते हैं। तो बड़ी सुंदर कथा है। किसी ने हमसे पूछा तो हमने कहा ठीक है, एक दिन सुना देंगे। देखो, महाराज अम्बरीश हुए हैं, ये ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के। और ये बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति बहुत रुचि रखते थे। तीर्थों में ये राजा थे, लेकिन उसके पश्चात भी हाथी घोड़े इत्यादि की सवारी नहीं किया करते थे। तीर्थों में जब जाते तो पैदल ही सवारी किया करते, और भजन पूजन कीर्तन सत्संग में ही इनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। तो महाराज अम्बरीश ने एक बार ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत रखा। तो जब पारण करने का समय आया तो उस समय जो ब्राह्मण वहां पर उपस्थित थे उनको सबको उन्होंने दान वगैरह दिया, सुवर्ण वगैरह, गौ वगैरह, और उनसे सलाह की। उन्होंने बताया कि मुहूर्त आ रहा है। जब 2 घड़ी शेष थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने तमाम शिष्यों के साथ वहां पर आ गए, और महाराज ने उनका जाकर के आतिथ्य सत्कार किया। उनके चरण कमलों को अपने राज्य में आमंत्रित किया और चरण कमलों की सेवा की उनकी, और उनका पादोदक लिया, उसका आचमन किया, पूरे राज्य में उसका छिड़काव करवाया, इत्यादि इत्यादि। उसके पश्चात उनसे भोजन करने के लिए आग्रह किया और वे मान गए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भोजन कर लेंगे। लेकिन नित्य क्रिया के लिए वे स्नान करने चले गए, और स्नान करने जब गए तो वहां उनको समय हो गया नदी में। जब इस समय होने लगा, उधर पारण करने का समय हो गया, इन्होंने ब्राह्मणों से पूछा। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मुनिवर आए हैं और उनको बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लेना यह भी अपराध है, और समय होने पर पारण न करना यह भी अपराध है। मैं क्या करूं? शास्त्रों में यदि इसका कोई उत्तर है तो उसको हमें आप लोग बताइए मिलकर के। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि शास्त्रों में भोजन करने के स्थान पर पानी पी लेना इसको बताया गया है। यदि आप जल ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो ये भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, बराबर ही है। तो उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया। अब दुर्वासा ऋषि आ गए उतने ही समय पर, और उन्होंने जान लिया, हाँ योगी थे, जान लेते थे। उन्होंने जान लिया कि इसने व्रत भंग कर दिया है। तो वे राजा को बड़े ही बुरे शब्दों से डांटने फटकारने लगे कि देखो कैसे धूर्त के समान हमारे सामने ये खड़ा है, और इसने और इतना बड़ा हमारा अपमान किया। हमको पहले तो इसने निमंत्रण दिया, निमंत्रित किया, उसके पश्चात इसने हमको बिना भोजन कराए ही भोजन कर लिया, और निर्लज्ज की भांति हमारे सामने खड़ा है। इसको कठोर दंड मिलेगा। इसका दंड क्या है? मृत्यु दंड। तो उन्होंने अपने सर से जटा से बाल निकाला, उसको जमीन पर पटक दिया। उसमें से कृत्या राक्षसी प्रकट हुई, वो धड़कती हुई अग्नि के समान, और लपटने दौड़ी। महाराज अम्बरीश खड़े हैं, जहां पर खड़े थे वहीं खड़े हैं, वैसे के वैसे, हिले ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मरना तो एक दिन है ही है, ये तो अच्छा है, भगवान का स्मरण करते हुए मैं जाऊंगा, व्रत कर रखा है। तो उन्होंने तो कोई अस्त्र शस्त्र निकाले नहीं, वैसे निकाल सकते थे।
लेकिन उन्होंने ठीक है जैसी मुनिवर की इच्छा, ब्राह्मण के आगे मैं क्या अस्त्रों का प्रयोग करूंगा, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, शांत होकर के झुक करके हाथ जोड़े खड़े रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सहन नहीं हुआ। ये उनके भक्त थे और बाल्यकाल से ही भक्ति करते थे। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब भक्त की रक्षा करना तो भगवान का प्रण है। भगवान ने कहा ही ना, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया और उसने पहले तो कृत्या को समाप्त किया। उसके पश्चात सुदर्शन चक्र, जो हजारों दांतों वाला सुदर्शन चक्र भगवान का, वो दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। दुर्वासा जी ने जब देखा कि इसने तो कृत्या को एक बार में ही समाप्त कर दिया और मेरे पीछे आ रहा है ये चक्र भगवान का, वो भागे और तमाम लोकों में भागे। हाँ, पाताल में गए, रसातल में गए और स्वर्ग अपवर्ग वगैरह में गए। किसी ने उनको शरण नहीं दी, सब जगह भागते रहे। ना सुदर्शन चक्र ने पीछा छोड़ा उनका, वो उनके पीछे लगा रहा। फिर सब जगह हार करके वे ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ऐसी ऐसी बात है और इसने ऐसा अपराध किया है भक्त के प्रति, और ये तो ठाकुर जी का भक्त है, वो हमारे बाप, हाँ, तो हम तो भाई इस मामले में नहीं पड़ते, हम इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। यदि हम बीच में टांग अड़ाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ये महादेव के पास गए, उन्होंने कहा शंकर जी के पास चलो, तो शंकर जी ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। शंकर जी ने कहा अरे सुदर्शन चक्र नहीं 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 नहीं, हम नहीं कर सकते रक्षा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है और हम बीच में टांग अड़ाएंगे तो हम भी जाएंगे। शंकर जी ने भी मना कर दिया। ये फिर ठाकुर जी के पास गए। अब कोई चारा तो बचा नहीं, ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से अनुनय विनय करने लग गए। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, मेरा शास्त्रों में एक कानून है। क्या कानून है? कि मैं भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। मैं अपनी पत्नी से भी अधिक प्रेम करता हूं भक्तों से। साधुवो हृदयम महम साधुनाम हृदयम तोहम मदन्य ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। वे मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। मेरे सिवा वो कुछ नहीं जानते और मैं उनके सिवा कुछ नहीं जानता। इसलिए ऐसा है कि तुमने भक्त के प्रति अपराध किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिवं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तु मुत्सहे। जो अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, धन, ये सामानों को छोड़ करके मेरी शरण में आते हैं और मैं उनका शरण उनको शरण में लाए बिना और उनकी रक्षा ना करूं, ये ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए तुमने भक्त के प्रति अपराध किया दुर्वासा, तो मैं इसमें रक्षा नहीं कर सकता। अब दुर्वासा जी घबराए, अब क्या होगा मेरा, अब मेरा अंत निकट है क्या? उन्होंने कहा कि फिर कोई ना कोई उपाय तो होगा। अरे जब आपने शास्त्रों में ऐसा कहा है तो उसका तोड़ भी आप ही जानते। उन्होंने कहा एक उपाय है। क्या? कि यदि जिसके प्रति अपराध हुआ है वही भक्त क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, अन्यथा तो मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम्हें अम्बरीश क्षमा कर दे, तुम अम्बरीश से क्षमा मांग लो तो मैं तुम्हें फिर क्षमा कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। तो दुर्वासा ऋषि, सोचिए, ब्राह्मण होकर के और क्षत्रिय राजा के पास गए और उनके चरणों में सिर रख करके माफी मांगा। अब अम्बरीश तो कोई उनसे क्रोधित थे नहीं, वो तो अपना ही अपराध देख रहे थे कि मेरी वजह से एक ब्राह्मण को इतना कष्ट हुआ और 1 वर्ष बीत गया, इनको सुदर्शन चक्र को पीछे लगे 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश ने कुछ खाया नहीं, केवल पानी पी करके रहे, जल पी करके रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि जब दुर्वासा ऋषि आ जाएंगे तभी मैं भोजन करूंगा। तो जब देखा कि मुनिवर तो मेरे ही चरणों में पड़े
उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे क्षमा कर देने से हो सकता है ये चला जाए, सुदर्शन चक्र पीछे हट जाए। उन्होंने कहा अरे मैं तो कोई क्रोधित हूं ही नहीं, मैंने तो क्षमा कर दिया आपको, आपने कोई अपराध नहीं किया मेरे प्रति, मैं तो हूं ही ऐसा व्यक्ति, नालायक हूं मैं तो। भक्त तो अपने आप को हमेशा पतित ही मानता है, तो उनके मन में तो कोई उनके प्रति तो कोई क्रोध था ही नहीं, उल्टे अपने प्रति ही क्रोध था कि मैंने ही गड़बड़ कार्य कर दिया, एक तो आमंत्रित किया और फिर ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। तो जब उन्होंने क्षमा कर दिया तो दुर्वासा ऋषि उनको धन्यवाद देने लग गए और फिर सुदर्शन चक्र पीछे हटा। उसके पूर्व नहीं हटा सुदर्शन चक्र। फिर बाद में महाराज अम्बरीश ने, राजा अम्बरीश ने उनको भोजन करवाया, उसके पश्चात ही भोजन किया, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के पश्चात। तो देखो भक्त की रक्षा भगवान सदैव किया करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा नित्य स्मरण करता है, नित्य भक्ति करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं, ये भगवान ने कहा। लेकिन इसके लिए हमारी भक्ति का उतना अधिक स्तर होना चाहिए। यदि हमारी भक्ति का उतना स्तर नहीं है तो भगवान योगक्षेम वहन नहीं करेंगे। हम लाख चिल्लाते रहें भगवान हम शरणागत हैं, हम शरणागत हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, ये बोलने से नहीं होगा। बोलते रहो, माला लेके जपते रहो, हाँ, लेकिन जब तक ठीक ठीक शरणागति नहीं होगी, ठीक ठीक प्रपत्ति नहीं होगी, भगवान की अनन्य शरणागति, निष्काम भक्ति नहीं होगी, तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। रक्षा माने केवल देह की नहीं, इस माया से रक्षा, ये प्रमुख है। ये माया जो हमारे पीछे निरंतर लगी हुई है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह त्रिगुण त्रिगर्म त्रिदोष पंचकोश पंचक्लेश, ये जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते जब तक हम ठीक ठीक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। तो भगवान की शरणागति करनी होगी। जितनी जितनी हमारी शरणागति होगी उतनी उतनी ही भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी। जो भगवान की कृपा होती है ना, वो हमारी शरणागति पर ही निर्भर करती है। हमारी शरणागति कैसी है, कितनी अवस्था तक अभी हम पहुंचे हैं, कहाँ हैं, ये सब भगवान जानते हैं और उसी स्तर की भगवान कृपा करते हैं। उतनी उतनी माया काटते जाते हैं। हाँ, ये भगवान का कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करना, और भक्त लोग अनुभव भी कर सकते हैं। तो भगवान की शरणागति पर ही हमें जोर देना चाहिए। तन मन धन का पूर्ण समर्पण करना है, और ये जो समर्पण है ये पूर्ण कभी होता ही नहीं। भगवत प्राप्ति के पश्चात भी चलता जाता है। अर्थात भगवत प्राप्ति के पश्चात भी हमको समर्पण करना होता है। ये तो जो महापुरुष बन गया वो जानेगा। महापुरुष बनने के पश्चात भी भक्ति भक्ति भक्ति, इसका कोई दी एंड नहीं। तो भगवान उतना अपना आनंद देते जाते हैं। इसलिए समर्पण को बढ़ाते चलो भगवान के श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में। जहाँ जहाँ बुद्धि में खराब विचार आए, बुद्धि में दोष आए महापुरुष के प्रति, गुरु वचनों के प्रति, तो शास्त्रों का सहारा लें, गुरु वचनों का सहारा लें, संतों के निकट जाएं, संतों का सानिध्य करें, ये हमें करना होगा। तो भगवान सबकी रक्षा नहीं करते, केवल और केवल भक्त की ही रक्षा करते हैं। हर प्रकार से, संसारिक भी, लौकिक भी, पारलौकिक भी, हर प्रकार की रक्षा भगवान करते हैं भक्त की। तो इस कथा में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए।